आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ अ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यानी इस टॉपिक में क्या रहेगा कि कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, उस कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट के माध्यम से हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन पर क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को पॉइंट के माध्यम से हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाइज। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट को अगर प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोगों को दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ती है और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो उसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि दो परपेंडिकुलर लाइन होता है और दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें का जो हॉरिजेंटल लाइन होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन आता है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो दो परपेंडिकुलर लाइन मिले हैं वो जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो चार पार्ट में बट जाते हैं और उसी चार पार्ट के एक हिस्से को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, और इसमें से ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन इसमें करते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव टर्म होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव टर्म होते हैं, अपवर्ड साइड में पॉजिटिव टर्म होते हैं और ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में निगेटिव टर्म होते हैं। ठीक है, और इसके ही मदद से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट भी हम लोग दो पढ़े थे। एक एक्स कोऑर्डिनेट पढ़े थे, ठीक है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट पढ़े थे। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एबेसिसा कहते हैं दूसरा नाम, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जब यही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब ऑर्डर पेयर में मेरे को मिलेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जब वैल्यू मिलेगा, तो उसी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर हमेशा ऑर्डर पेयर में ही आता है। मान लो ये 2 है और ये 3 है। अगर इस कोऑर्डिनेट को मेरे को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो x का 2 यूनिट और y का 3 यूनिट, x का 2 यूनिट और यहाँ y का 3 यूनिट, यहाँ थोड़ा सुधार लेंगे।
x का 2 यूनिट और y का 3 यूनिट, x 2 यूनिट और y 3 यूनिट, यानी पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? x, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि x कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पर है। x कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस से ये 2 और 3 ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है। और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हम लोग ने क्या साइन कन्वेंशन में भी एक और क्वाड्रेंट का भी साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो सिंबल होता है क्या होता है? पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है? एक्स ओ वाई जो पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कैटेगरी में आता है, यानी एक्स ओ वाई जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उतना रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया कहाँ तक है? एक्स डैश ओ वाई जो पोर्शन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का एरिया एक्स डैश ओ वाई डैश है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एरिया है वाई ओ वाई डैश है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने टॉपिक को ध्यान में रखना है और इसी की मदद से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ जैसे -2, -2,4, 3, -1, चौथा है -1, 0, पांचवा है 1, 2 और छठा है -3, -5। कह रहा है कि ये जो एक्सिस है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस दिस पॉइंट इज लाइज, यानी किस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो लाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब इसको कार्टेशियन प्लेन पर आपको लोकेट करके वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहला वाला जो पोर्शन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी -2, 4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, यानी हम लिखेंगे 3, -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड में क्या है? थर्ड पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यानी ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। ठीक है, चौथा पॉइंट
दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और पांचवा पॉइंट दोनों निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। अब तो यहाँ से हम लोग लिख दिए हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करके वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। तो कार्टेशियन प्लेन पर इसको ड्रॉ करने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। तो एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए मेरे को दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत होती है, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटता है। उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और उसको एक्स ओ एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, और उसको वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन कन्वेंशन करते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव टर्म ही लेंगे हम लोग हमेशा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव टर्म आएगा। ओरिजिन के अपवर्ड साइड में पॉजिटिव टर्म आएगा। ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में निगेटिव टर्म आएगा। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको हम लोग को इस कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करके दिखा देना है। पहला पॉइंट्स में एक्स एक्सिस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 और वाई 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई 4। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ। जो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को -2 दिखा रहा है और वाई कोऑर्डिनेट को 4 दिखा रहा है, यानी -2 और 4। इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आ गया। सेकंड में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 और वाई -1। एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई -1, तो यहाँ पॉइंट मिलने वाला है एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई -1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया ये पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये भी वेरीफाई हुआ। थर्ड में x -1 y 0, x -1 और y 0, x -1 और y 0। ठीक है, x -1 और y 0, यानी यहाँ पर -1 और 0 है, वो कहाँ लाइज कर रहा है, तो निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड पर लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाइज ऑन द निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में लाई कर। ठीक है, अब -1 और 2 पॉइंट है, उसका कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये देखिए x1 और y कोऑर्डिनेट -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट -3 -5, ये कहाँ लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा -3 -5। ये आपका पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है -3 एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और -5 वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे।
ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन ऑन द फॉलोइंग टेबल, चूज सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, इसको प्लेन पर प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो क्या क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। पहला क्या है -2 8, दूसरा क्या है -1 7, तीसरा है 0 -1.25, चौथा है 1 3 और पांचवा है 3 1। तो इसको हम लोग को प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोगों को, ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोगों को लोकेट करना है इस प्लेन पर। x का -2 y का 8, x का -2 और y का 8, यानी यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को -2 और y 8, यानी ठीक है। दूसरा है x का -1 y का 7, x का -1 और y का 7, तो यहाँ पॉइंट मिला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x का -1 और y का 7। तीसरा क्या है, x का 0 और y का -1.25, x का 0 और y का -1.25, तो y का -1.25 मान लो यहाँ पर आता है, तो ये पॉइंट मिल गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x का 0 y का -1.25, यहाँ मिल गया। दूसरा है x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, पॉइंट यहाँ मिला। ये जो x का 1 y का 3, ये पॉइंट x का 1 y का 3 रिप्रेजेंट किया। और लास्ट है x का 3 y का 1, x का 3 y का 1, ये मिलने वाला है x 3 और y 1, यानी यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है वो y से, ठीक है, सॉरी, x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पर है, और y कोऑर्डिनेट जो है जो x एक्सिस से 1 मीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। और आज हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर समाप्त होता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और भी हम लोगों को पढ़ना है, जो कि क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा कुछ हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक था, इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना था कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मेन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है वो हम लोग को 10th में पढ़ना है, ठीक है।